भागवत विद्यापीठ के नवंबर की हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ डायरी शैली में जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में नौनही राजगीर जिला नालंदा में हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक थे। वैसे हिंदी और उर्दू पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। कालांतर में ये बिहार विधानसभा के सदस्य बने और 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ में लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद को लिपिबद्ध किया है। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। पक्षियों की देखभाल करना, उनके हित के संबंध में कार्य करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेखक ने उनकी शव यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि सालिम अली पशु पक्षियों की सुख सुविधा के निमित्त जंगलों, पहाड़ों, वादियों में घूमते रहे, पर यह यात्रा यानी उनकी शव यात्रा उनकी अन्य यात्राओं से भिन्न है, क्योंकि इस यात्रा को कोई चाहकर भी रोक टोक नहीं सकता। यह यात्रा मधुरिम स्वर में गाने वाले उस पक्षी की भांति है जो मनमोहक स्वर में गीत गाकर विलीन हो जाता है। उसी प्रकार सालिम अली अब अपनी अंतिम यात्रा के बाद शून्य में विलीन हो जाएंगे। सालिम अली का कहना था कि मनुष्य प्रकृति को आदमी की दृष्टि से देखता है, प्राकृतिक उपादानों को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखता है, जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। वह अपने हित की दृष्टि से प्राकृतिक उपादानों को देखता है, प्राकृतिक हित की दृष्टि से नहीं। लेखक ने कहा है कि जब कोई वृंदावन जाता है तो उसे श्री श्याम की, उनकी मधुरिम बंसी की, उनकी रासलीलाओं की सुधि हो आती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई प्रकृति हित की दृष्टि से प्राकृतिक उपादानों को देखने के लिए वादियों, घाटियों और पहाड़ियों पर जाएगा तो उसे सालिम अली की सुधि हो आएगी। सालिम अली कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे, पर वे जीवन पर्यंत पशु पक्षियों के हित के निमित्त वादियों, घाटियों और पहाड़ों पर भटकते रहे। कमजोर काया और अथक श्रम के कारण वे कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए और असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए। उनकी अथक श्रम का परिचायक है कि एक बार जो दूरबीन उनकी आंखों पर चढ़ी वह उनकी मृत्यु के उपरांत ही उनकी आंखों से उतर पाई। उनकी इस दिनचर्या में यानी पशु पक्षियों के हितकारी कार्य करने में उनकी पत्नी तहमीना, जो उनकी सहपाठिन थी, भी भरपूर सहयोग किया करती थी। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के निमित्त एक बार उन्होंने सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की थी। चौधरी चरण सिंह सालिम अली की मार्मिक बातों को सुनकर मर्माहत हो गए थे, आहत हो गए थे। उनकी आंखें नम हो गई थी, आंसुओं से भीग गई थी उनकी आंखें, क्योंकि वे भी गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे। गांव के पशु पक्षियों से उन्हें भी अगाध प्रेम था। पर आज न तो सालिम अली हैं और न ही चौधरी साहब हैं। अब हिमालय तथा लद्दाख की बर्फीली जमीन पर रहने वाले पशु पक्षियों की हिफाजत की वकालत कौन करेगा? फॉल ऑफ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा है। बाल्यावस्था में उनके एयरगन से एक नीलकंठ गौरैया घायल हो गई थी और घायल होकर छटपटा रही थी। उसकी छटपटाहट को देखकर सालिम अली आहत हो उठे, उनका दिल द्रवित हो उठा, उनके जीवन की दिशा गति बदल गई। वे पशु पक्षी प्रेमी बन गए। इसी तरह के एक पक्षी प्रेमी थे D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब कुछ लोगों ने कहा कि आप D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखिए, तो उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि D.H. लॉरेंस के बारे में उनसे कहीं अधिक उनके छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। ठीक इसी प्रकार यानी D.H. लॉरेंस की भांति ही सालिम अली का जीवन भी खुली किताब की तरह है, जो जब चाहे खोले और देख ले। ठीक सागर की तरह प्रकृति संबंधी अथाह जानकारी रखने वाले, यायावरी और भ्रमणशील स्वभाव के
भ्रमणशील स्वभाव के शालिम अली की मृत्यु के उपरांत भी लगता है कि अब भी वे किसी पहाड़ी से, किसी वादी से, किसी जंगल से गले में दूरबीन लटकाए हुए वापस आ जाएंगे, पर अब यह नामुमकिन है, असंभव है।